हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन द चैनल। दिस इज नीलम गहलोत, योर रीजनिंग मेंटोर। आपको याद होगा कि पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक ने लोकल बैंक ऑफिसर का नोटिफिकेशन निकाला था कुछ दिन पहले, जिसको लेकर हमने आपको अपडेट भी किया था। आज का ये वीडियो क्यों है? आज का वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जो पीएनबी एलबीओ का फॉर्म इस बार भर रहे हैं और कहीं ना कहीं जानना चाहते हैं कि इस बार की कट ऑफ क्या जा सकती है। इस बार हमारे पास कट ऑफ के लिए एक बहुत क्लियर आधार है, क्लियर एक बेस है, क्योंकि हम पीएनबी ने जो 2025 यानी कि जो पिछली बार हमारा नोटिफिकेशन आया था और पिछली बार के फाइनल कट ऑफ जो है वो रिलीज कर दिए हैं। क्योंकि पिछली बार की फाइनल कट ऑफ आ गई तो हम 2026 के कट ऑफ के बारे में अब एक बेहतर आइडिया लगा सकते हैं। तो चलिए इसी बारे में शुरुआत करेंगे। सीधे कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। दिस इज द कट ऑफ 2025 का जो कट ऑफ है वो ये है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप पाओगे कि कट ऑफ कुछ बहुत ज्यादा हैवी गई है। इससे पहले कि मैं आपको समझाऊं कि कट ऑफ क्या और कैसे, तो एक बार जरा आप नजर डाल लीजिए। सबसे ज्यादा जो कट ऑफ हमें दिखाई दे रही है अनरिजर्व कैटेगरी में दिखाई देगी वो है आपकी अरुणाचल प्रदेश की। उसके बाद हमें दिखाई दे रही है 138.75, 140.25 है, 149.5 है, देन इसके अलावा 123.25 है। ये कट ऑफ, क्योंकि ये वैकेंसी आपकी पीएनबी की पंजाब नेशनल बैंक एलबीओ की वैकेंसी जो है वो स्टेट वाइज आती है, इसलिए कट ऑफ भी आपकी स्टेट वाइज एंड कैटेगरी वाइज आती है। मतलब कैटेगरी की अलग अलग दिखाएगा और स्टेट वाइज भी आपको अलग अलग दिखाएगा। अब थोड़ा सा इसको समझने के लिए मैं आपको दिखाना चाहती हूं कि जो 2025 की वैकेंसी आई थी, यानी कि जो पिछले साल की पीएनबी की वैकेंसी थी, उसमें कितनी एक्चुअल वैकेंसी इन्होंने निकाली थी। तो पिछले साल हमारा जो पीएनबी का नोटिफिकेशन, आई होप आपको बेटर अब दिख रहा होगा। पिछली बार जो हमारा पीएनबी का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था उसमें 750 वैकेंसी निकाली गई थी। मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ उन एरियाज को जहां पे वैकेंसी आपकी सबसे अधिक थी, वो स्टेट जहां पे वैकेंसी सबसे ज्यादा थी। सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको महाराष्ट्र में देखने को मिली थी, जो कि थी आपकी 135। उसके अलावा कर्नाटका में आपकी 85 वैकेंसीज थी, तेलंगाना में आपकी 88 वैकेंसीज थी, तमिलनाडु में 85 थी, वेस्ट बंगाल में 90 थी। उसके अलावा ये 86 वैकेंसी हमें असम में देखने को मिल रही है और बाकी आपकी 95 वैकेंसी आपको गुजरात में देखने को मिली। इसमें से कुछ स्टेट ऐसे भी थे जिन्होंने एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि जब नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, उन्होंने बाकी मतलब सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी निकाली थी और बाकी वैकेंसी को उन्होंने जीरो किया था। जैसे कि आंध्र प्रदेश की बात करूं तो टोटल 5 वैकेंसी निकाली थी, एससी एसटी ओबीसी की जो वैकेंसी थी ऑलमोस्ट उन्होंने जीरो कर रखी थी। ऐसा और भी जगह पे हमें देखने को मिला। लद्दाख में एससी एसटी ओबीसी की वैकेंसी जीरो थी, अरुणाचल प्रदेश में अगेन आपका जीरो था। फिर और भी जगह पे आप देख रहे हो कि ये वैकेंसी आपकी जीरो रखी गई, जीरो रखी गई, जीरो रखी गई, है ना। तो जरूरी नहीं कि इन्होंने हर कैटेगरी वाइज वैकेंसी निकाली थी, कहीं कहीं पे जीरो वैकेंसी भी रही। ये 2025 का डेटा मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ सो दैट आपको थोड़ा बेहतर तरीके से समझ में आए ये डेटा जो मैं आपको अभी दिखाने जा रही हूं, विच इज अबाउट द कट ऑफ। तो 2025 का जो फाइनल कट ऑफ हमारे सामने गया है वो कुछ यूं आया, जिसमें ऑब्वियस सी बात है कि हम अगर बात करें, मैं अपनी क्या बोलते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के बारे में ज्यादा यहाँ पे मैं आप उसके बारे में बात करूंगी। साथ में हमारे पास और भी कट ऑफ है, इनको आप देखते चलिएगा। आंध्र प्रदेश की मैं बात करूं तो आपकी अनरिजर्व की कोई वैकेंसी इन्होंने कट ऑफ यहाँ पे रिलीज नहीं करी है। उसके बड़े सारे कारण हो सकते हैं। ओबीसी की कट ऑफ इन्होंने रिलीज की है 128.25। उधर मैं बात करूं अरुणाचल प्रदेश की तो अच्छा, ये जो इतना हाई वेटेज जा रहा है या इतना हाई कट ऑफ जा रहा है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन साफ है कि यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी कम रहे होंगे। चलिए एक बार जरा देखते हैं अरुणाचल प्रदेश की वैकेंसी कितनी निकली थी। इफ यू पे अटेंशन, अरुणाचल प्रदेश की वैकेंसी कितनी थी? 5 वैकेंसी थी। तो जब 5 वैकेंसी थी तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ काफी हाई शूट कर जाएगा। ये जो इतना हाई कट ऑफ आप देख रहे हैं ये उसी का रिजल्ट है, ठीक है। अगर मैं बात करूं गुजरात की, गुजरात में अराउंड 90 वैकेंसी थी। 90 वैकेंसी पे अनरिजर्व कैटेगरी का 118 कट ऑफ गया, विच इज फाइन। हो सकता है नंबर, देखो जब वैकेंसी कम होती है और बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर दिया तो कट ऑफ बढ़ जाएगी। वैकेंसी कम है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी कम है, तो वैकेंसी आपकी उतनी नहीं बढ़ेगी जितना आपको यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे गुजरात में भी 90 वैकेंसी थी, ठीक है। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर की आपको अच्छी खासी कट ऑफ दिखाई दे रही है क्योंकि वैकेंसी यहाँ पर भी कम थी पिछले साल। कर्नाटका की वैकेंसी अराउंड 90 कुछ थी तो 140 यहाँ पे दिखाई दे रही है। देन उसके बाद लद्दाख में वैकेंसी कम थी, 149 दिख रही है। तो ये कुछ कट ऑफ है। आई वुड लाइक कि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर कोई 2025 वाला कैंडिडेट हमें देख रहा है तो वहां पे आप पीएनबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहां पे आप अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, आईडीज वगैरह डालेंगे तो वहां से आप अपना एक स्कोर कार्ड वहां से निकाल सकते हैं पीएनबी की वेबसाइट से। आगे बढ़ूंगी मैं। अब ये जो आपकी टोटल फाइनल कट ऑफ है, ये फाइनल कट ऑफ जो है ये किस पे बेस्ड है? एक्चुअली ये जो फाइनल कट ऑफ है ये आपकी दो बातों पे बेस्ड है। इसमें फाइनल जो आपके मार्क्स हैं वो आपके ऑनलाइन रिटन टेस्ट
ऑनलाइन टेस्ट और साथ में आपके इंटरव्यू के मार्क्स मिला के आपको ये फाइनल कट ऑफ दिखाई दे रही है। मैं इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हाईलाइट करना चाहती हूँ, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ, और वो पॉइंट है कि जब हमारी सिलेक्शन प्रोसेस आती है तो सिलेक्शन में आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा 150 नंबर का, ठीक है, इसमें 4 से 5 सब्जेक्ट आपके आएंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ पे क्वालिफाई करते हैं तो फिर क्वालिफाई करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग का प्रोसेस होगा। यहाँ पे सब कुछ ठीक चलता है तो फिर आपको एलपीटी देना पड़ेगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, क्योंकि ये स्टेट वाइज वैकेंसी निकली है। लोकल भाषा का आपको ज्ञान होना चाहिए, लिखना बोलना पढ़ना आना चाहिए। फिर एलपीटी होगा। एलपीटी केवल क्वालिफाइंग है, इसका मेरिट में कोई योगदान नहीं है, यानी कि इसके नंबर नहीं जुड़ते, केवल क्वालिफाई। और उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होता है जो कि 50 नंबर का होगा। इंटरव्यू को आपको क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। इन्होंने कुछ नंबर बताए हैं इंटरव्यू के, जो कि आपको इसको क्वालिफाई करना जरूरी है। मैं एक तरफ हाईलाइट करना चाहूंगी इस बात को बहुत ज्यादा कि इंटरव्यू में 50 में से कम 25 नंबर चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी को। अनरिजर्व कैटेगरी वालों को 50 नंबर में से इसका जस्ट हाफ कट ऑफ निकालनी पड़ेगी, 25 नंबर लाने पड़ेंगे। और साथ ही साथ जो हमारी रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनको यहाँ पे 22.5 मार्क्स लेकर आना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट रहे 2025 के एग्जामिनेशन में जिनका फाइनल रिजल्ट जब आया तो ऑनलाइन रिटन टेस्ट में उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया, लेकिन क्योंकि इंटरव्यू में वो अपना जो 25 स्कोर अगर उनको करना था अनरिजर्व कैटेगरी का, 25 की जगह उन्होंने 20 कर दिया, तो वो डिस्क्वालीफाई हो गए इस एग्जामिनेशन से। तो इंटरव्यू को आपको थोड़ा सा यहाँ पे अब इंपॉर्टेंस देना जरूरी है। ये हमारा एग्जाम पैटर्न है जिसके अंदर आपके 4 लेवल आने वाले, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, इंग्लिश है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, और फिर जनरल अवेयरनेस या इकोनॉमी अवेयरनेस बोल लीजिए या बैंकिंग अवेयरनेस बोल लीजिए, जिसका वेटेज ज्यादा है। 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, 1/4 नेगेटिव मार्किंग, और आपको सेक्शनल टाइमिंग है, यानी कि इतना समय आपको मिलेगा सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे आते हैं, इन्होंने एक क्राइटेरिया रखा है। इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट्स विल हैव टू स्कोर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ 40% फॉर जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, 35% फॉर द रिजर्व कैटेगरी इन ईच सेक्शन। तो जो हमारे अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनको 40% कम से कम लाना है हर सेक्शन में, यानी कि इस सब सेक्शन का कम से कम 40% सिक्योर करना है, ताकि आपको वो सेक्शन क्वालिफाइड माना जाए। सेक्शन वाइज कट ऑफ है। और साथ में जो हमारी रिजर्व कैटेगरीज है उनको 35% लाना है। अब इसके हिसाब से हमने एक वेटेज निकाला। और साथ में यहाँ पे इंटरव्यू के बारे में मैं बता दूं, इन्होंने बोला है कि 22.50 फॉर एससी एसटी यानी कि रिजर्व कैटेगरीज के लिए, और 25 मार्क्स फॉर अदर कैंडिडेट्स, यानी कि ये आपको मिनिमम मार्क्स स्कोर करना है आपके इंटरव्यू में, तब जाके आपका इंटरव्यू क्वालिफाइड माना जाएगा। आप 25 की जगह 28 लेकर आ रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन आपको कम से कम 25 लाना जरूरी है। दिस इज मैंडेटरी, ठीक है। आते हैं अब ये जो इन्होंने यहाँ पे बताया है कि कम से कम 40% मार्क्स लेकर आने हैं अनरिजर्व कैटेगरी को, और 35% मार्क्स लेकर आने हैं अनरिजर्व को, ताकि आपका सेक्शन वाइज कट ऑफ क्लियर हो जाए। उसको अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट वाइज रीजनिंग का टोटल मार्क्स कितने, रीजनिंग के टोटल मार्क्स है 25, उसमें अगर मैं 40% सेक्शनल कट ऑफ निकालने के लिए लेकर आऊंगी अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस का डेटा, तो ये 10 नंबर आपको रीजनिंग में कम से कम लाना है। उसी तरीके से डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन वाली में भी, क्योंकि 25 मार्क्स यहाँ पर भी हैं, तो आपको कम से कम 10 लाना होगा। सिमिलरली इंग्लिश के 25 क्वेश्चन में से 10 नंबर लाना होगा, क्वांट के 25 क्वेश्चन में से 10 नंबर लाना होगा, और जो हमारा जनरल अवेयरनेस बैंकिंग अवेयरनेस वाला जो 50 नंबर वाला सेक्शन है उसमें से आपको कम से कम 20 नंबर लाना होगा। 40% के हिसाब से ये नंबर बनते हैं, यानी कि आप इन सब में इतना नंबर लेकर आओगे, मिनिमम इतने मार्क्स लेकर आओगे, तो आपका सेक्शन वाइज क्वालिफाइड माना जाएगा। और अगर इतना ही आप लाते तो आपके मार्क्स बनेंगे कितने, 60 मार्क्स बनेंगे। वही सेम डेटा मैंने निकाला है अनरिजर्व कैटेगरीज के, रिजर्व कैटेगरीज के लिए, यानी कि हमारे एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट, उन सब के लिए मैंने ये यहाँ पे निकाला है। नाउ अगर आप केवल इतना 40% के हिसाब से इतना लाते हैं तो फिर 60 मार्क्स आपके केवल बनेंगे। इज दिस इनफ? नो, इट इज नॉट इनफ, क्योंकि अभी अभी आपने कट ऑफ देखी कि कट ऑफ बहुत हाई जाएंगे, और इस बार हमारी वैकेंसी थोड़ी और कम हुई है तो कट ऑफ थोड़ी और हाई जाएंगी। ये जो मैंने स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने बनाया है, यहाँ पे मैंने आपसे मिनिमम और मैक्सिमम दोनों की बात करी। सब कुछ सेम है, पर पहले हम केवल आपको मिनिमम मार्क्स मैंने दिखाई, जो सेक्शन वाइज कट ऑफ क्लियर करने के लिए आपको इतना बेयर मिनिमम तो लाना पड़ेगा। तब अगर आपके इसमें से किसी एक भी सेक्शन में इससे कम नंबर आए तो आप ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि आपने सेक्शन वाइज कट ऑफ क्लियर नहीं करी है, राइट। तो इतना तो आपको हर सेक्शन में मिनिमम लेकर आना है, कम से कम लेकर आना है, बट इतने से काम चलेगा नहीं। तो हमने मिनिमम से मैक्सिमम का डेटा निकाला है। मैक्सिमम कितना स्कोर किया जा सकता है एक सब्जेक्ट में। रीजनिंग 25 मार्क्स का है,
है और रीजनिंग का लेवल आपका इजी से मॉडरेट की तरफ रहेगा। और क्योंकि हमें टाइम ठीक मिल रहा है, इसके लिए आपको 35 मिनट सॉल्व करने का टाइम मिलेगा, तो 35 मिनट में रीजनिंग ठीक से सॉल्व की जा सकती है। लेवल बहुत डिफिकल्ट नहीं, कोडेड रीजनिंग आपकी आएगी, क्योंकि ये रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड है। कंप्यूटर एप्टीट्यूड का मतलब होता है कोडेड पार्ट ऑफ रीजनिंग ज्यादा आएगा, कोडेड डायरेक्शंस है, कोडेड इनइक्वालिटीज है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ सिलेबस डिस्कस किया है, वहां पे जाके देख लीजिएगा, मैं बता दूंगी अभी। तो आप मैक्सिमम यहाँ पे 20 नंबर आराम से स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि 35 मिनट्स का टाइम है, बिकॉज टाइम लिमिट आपके पास ठीक ठाक दे दी है। वहीं पे डीआई की अगर मैं बात करूं, 25 मार्क्स का पेपर है, आप आराम से 18 से 20 मार्क्स यहाँ पे भी स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आपको 35 मिनट का टाइम मिला है सॉल्व करने के लिए। इंग्लिश 25 क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, यहाँ पे आपको सॉल्व नहीं करना है। तो अगर आपकी इंग्लिश पे पकड़ ठीक है, तो आप यहाँ पे अराउंड एंड अराउंड 20 से 22 तक का स्कोर आप लेके जा सकते हैं। क्वांट की बात करी जाए तो वापस से आप यहाँ पे, क्योंकि ये आपका अगेन 35 मिनट का टाइम आपको यहाँ पर भी दिया गया है, तो सॉल्व करने में आपको बहुत दिक्कत परेशानी नहीं होगी। 18 मार्क्स तक आप यहाँ पे भी जा सकते हैं। बात की जाए बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस की, तो यहाँ पे आप 30 तक जा सकते हैं, जितना यहाँ पे खींच लेंगे, क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस में कुछ चीजें आपकी ऐसी हैं जो रिपीटेड है, यानी कि जो कंफर्म है कि आएंगी। तो अगर आप मल्टीपल रिविजन कर सकते हैं, अगर आप बहुत अच्छे तरीके से रिविजन कर सकते हैं, तो आई थिंक यहाँ पे आप 30, क्योंकि इस बार 2025 के एग्जाम में जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट थे इस बार के एग्जाम के 25 वाले एग्जाम के, उन्होंने 26 मार्क्स, 27 मार्क्स, 28 मार्क्स, 29 मार्क्स, 30 मार्क्स वो लेकर आए हैं। मैं उसी बेसिस पे यहाँ पे मैं आपके सामने एक मैक्सिमम स्कोर रख रही हूँ। तो मिनिमम 60 और मैक्सिमम हम जा रहे हैं 108 मार्क्स तक। क्या 108 मार्क्स एनएफ है? मेरे हिसाब से 108 से थोड़ा सा और ऊपर का टारगेट लीजिए, क्योंकि इस बार, पिछले साल 750 वैकेंसी थी, इस बार आपकी 535 कुछ वैकेंसी, थोड़ा सा वैकेंसीज का नंबर डिक्रीज हुआ है। तो थोड़ा सा आप इसमें 108 में थोड़ा सा और प्लस करिए, आप अराउंड 5 मार्क्स और इसमें प्लस करके चलिए, ताकि आप थोड़ा और गेन कर सकें। आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहती हूँ कि जो मेरी फाइनल कट ऑफ रिलीज होगी ना, जो मेरी फाइनल कट ऑफ रिलीज होगी, वो मेरे ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू के मार्क्स से रिलीज होगी। तो अभी मैंने जो आपके सामने एक मैक्सिमम मार्क्स दिखाए, वो 108 दिखाए। अब इस 108 में, है ना, अब ये तो हम मैक्सिमम मार्क्स लेकर आ सकते हैं, राइट, ये तो हम मैक्सिमम मार्क्स लेकर आ सकते हैं। लेकिन अगर मैं कट ऑफ के बारे में बात करूं, ये जो इन्होंने 40% सेक्शन वाइज कट ऑफ लिया है, उसी को अगर मैं टोटल ओवरऑल कट ऑफ में अगर 65% पे लेके जाती हूँ, कैसे, क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है कि अगर मैं सेक्शन वाइज कट ऑफ कर रही हूँ, कितना सेक्शन वाइज कट ऑफ कर रही हूँ एट 40%, तो मुझे लगता है ओवरऑल कट ऑफ में ये 65% तक आराम से जाएंगे। तो 65% आप मान के चलिए, अनरिजर्व कैटेगरी की मैं बात करी, ईडब्ल्यूएस एंड अनरिजर्व की, तो मिनिमम अगर मैं 65 ओवरऑल की बात करूँ, अगर मिनिमम मैं 65% पे रखती हूँ, तो 97.5 मेरा बेयर मिनिमम है जो मुझे लेकर आना है। और मैक्सिमम 65 से हमने थोड़ा और बढ़ा दिया, 70% तक हम लेके चले गए, तो 105 तक हम यहाँ पे लेकर आ रहे हैं। ठीक है, अगेन हैविंग सेड दैट, आपका स्कोर टारगेट आप यहां तक आराम से लेके जा सकते हो, दिस इज अचीवेबल स्कोर। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इन डेटा के साथ आगे चलती हूँ, तो 97.5 ये मेरा मिनिमम नंबर है, ये मेरा मिनिमम है कि 97.5 में अपना टोटल स्कोर में से 97.5 कर रही हूँ, और 25 नंबर मुझे अपना, अगर मैं अनरिजर्व कैटेगरी से, तो मुझे मिनिमम 25 नंबर इंटरव्यू में लाना है, तब मेरा इंटरव्यू क्वालिफाइड माना जाएगा। तो ये स्कोर आपका बनता है 122, विच इज डेफिनेटली लेस। दूसरा बात, अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं, 70% पे मैं टारगेट करूं, तो यहाँ पे आपका 105 है। इसमें भी अगर मैं 25 मार्क्स इंटरव्यू के जोड़ूंगी, तो ये 130 तक जाएगा। अब ये डेटा दिखाने का मकसद जो था वो ये था कि इस बार की कट ऑफ अगर आप देखें, जो हमने अभी बात किया था, कट ऑफ हम देखें तो 151, 118, 138, 140, 149, ये डिपेंड करेगा कि आपने किस स्टेट से फॉर्म फिल किया है और आपके स्टेट की इस बार कितनी वैकेंसी है, उसके हिसाब से ये स्विंग करेगी आपकी कट ऑफ। और कौन सी कैटेगरी से है, ऑब्वियस सी बात है। अनरिजर्व का इसलिए एग्जाम्पल बार बार लिया जा रहा है क्योंकि अनरिजर्व में हम हाईएस्ट कट ऑफ देखते हैं, इसलिए उसको हम एक स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं। अब आपको क्या करना है, ये 25 मार्क्स, अगर देखो ये तो बेयर मिनिमम है जो आप ओवरऑल लेकर आओगे, उसमें हम 25-25 नंबर जोड़ दे तो 122 से 130 का हमारा स्कोर जा रहा है। बट इफ यू आर टू गुड, इफ यू आर वेरी गुड इन योर, अगर आप यहाँ कहीं पहुंच रहे हैं, अगर आप अपने सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे हैं, तो आप अगर 108 तक अपना मार्क्स लेके जाते हैं ना, 108 तक अगर आपके मार्क्स पहुंच जाते हैं, ठीक है, 108 तक अगर आपके मार्क्स पहुंच जाते हैं, तो 108 के हिसाब से अगर मैं 108 में ऐड कर लूँ आपके 25 मार्क्स ऑफ इंटरव्यू, है ना,
25 मार्क्स ऑफ इंटरव्यू, तब हमारा ये जो स्कोर पहुंचेगा ये पहुंचेगा 133। तो 133 टारगेट करना क्या ये अनअचीवेबल है? ऐसा नहीं है। इस बार आप कट ऑफ देख रहे हो 133 के आसपास की काफी कट ऑफ है, अगेन 118 के आसपास की कट ऑफ भी है, 90 जो आपकी ओबीसी वालों को कुछ की 90 के आसपास की कट ऑफ भी है। तो कट ऑफ इज अ साइन कि हाउ इट इज गोइंग टू गो। इट इज डिपेंडेंट ऑन सो मेनी फैक्टर्स कि आपका वैकेंसी कितना निकला है, आप कौन से स्टेट से भर रहे हो, वहां का वैकेंसी कितना है, आपका कैटेगरी क्या है, वो कितना है। तो ये मैंने कुछ डेटा आपको प्रेजेंट करने की कोशिश करी है इस तरीके से कि ये आप एक मैक्सिमम अगर आप यहाँ पे लेकर आ सकते हैं अपने 108, और 108 में अच्छा एक चीज जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहती हूँ, सपोज आपके ऑनलाइन टेस्ट में 108 आ गए, लेकिन आपके इंटरव्यू में आ गए कितने? इंटरव्यू में आ गए आपके 18 मार्क्स, है ना। ये टेस्ट के मार्क्स हो गए और ये आपके इंटरव्यू के मार्क्स हो गए, तो क्या आपका सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बार बार आपको बोल रही हूँ कि इंटरव्यू में आपको जितना बोला गया है क्वालिफाइंग नंबर लेकर आना पड़ेगा। अगर आपके यहाँ पे 108 आ गए और यहाँ पे आपके इंटरव्यू में 18 नंबर आ गए, सिलेक्शन नहीं होगा, डिस्क्वालीफाइड। तो आपको इंटरव्यू जब पहले तो खैर अपना ऑनलाइन टेस्ट पे ध्यान दीजिए, इंटरव्यू बात की कहानी है, बट यू विल हैव टू टेक द इंटरव्यू ऑल्सो वेरी सीरियसली। आई होप एक क्लैरिटी आप लोगों को मिल गई होगी। ठीक है, मैं कट ऑफ डेट्स को एक बार आपको रिवाइज कराना चाहती हूँ। कट ऑफ डेट जो है वो हमारी 9 अगस्त हमारे फॉर्म फिलिंग की आखिरी डेट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया, डू फिल आउट द फॉर्म। 9th of August इज द लास्ट डेट। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन मोर और लेस आपका 2nd of September में हो सकता है, क्योंकि 2nd September इसलिए क्योंकि पिछले बार जो हमारा एग्जामिनेशन होता है उसमें कम से कम आपको 2 महीने का टाइम मिला था। उसके बेसिस पे मैं देखूँ तो आई थिंक 2nd September तक ये जा सकता है। एज का कट ऑफ जो क्राइटेरिया है वो है आपका 1 अगस्त 2026, यानी कि एज क्राइटेरिया आपका 1 अगस्त 2026 के हिसाब से फुलफिल होना चाहिए। एडुकेशन का 9 अगस्त 2026 के हिसाब से फुलफिल होना चाहिए, और एक्सपीरियंस का भी 9 अगस्त 2026 के हिसाब से आपका क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। अगर सैलरी पैकेज की बात करें तो 85,920 ये जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 है, यानी कि असिस्टेंट मैनेजर लेवल की ये आपकी प्रोफाइल है, जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1। उसके बाद अगर आपको जानना है अपना एग्जाम स्ट्रैटेजी सिलेबस, तो ये हमने अड्डा 24/7 की यानी कि अपने इसी चैनल के होम पेज पे अगर आप जाएंगे तो वीडियो वाले सेक्शन में आपको ये वीडियो मिल जाएगा। वहां से जाके आप अगर आपको ये सिलेबस जानना है तो आप इस जगह पे जाके अपना ये वीडियो सेक्शन में ये सिलेबस देख सकते हैं। अगेन आई विल से दैट प्रॉपर प्रिपरेशन अवॉइड्स पुअर परफॉर्मेंस, नॉट फॉर जस्ट दिस एग्जामिनेशन। ऐसा नहीं कि केवल एलबीओ के लिए, बट आगे भी किसी एग्जाम को आप टारगेट करेंगे तो आपको प्रिपेयर्ड होना जरूरी है, बिकॉज एग्जामिनेशन विल नॉट गिव यू द टाइम ऑफ 5 months और 4 months और 3 months। एग्जाम विल ऑलवेज बी इन अ ड्यूरेशन ऑफ 45 days, 45 दिन से 1.5 महीने के टाइम का या 2 महीने का ड्यूरेशन आपको मिलता है नोटिफिकेशन आने के बाद। तो हमें अपनी प्रिपरेशन पहले से करके रखनी है। केवल मैं एलबीओ के बारे में बात नहीं करूँ, आप किसी और भी एग्जाम को अगर आप टारगेट करोगे तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। कम से कम हमारे जो फंडामेंटल सब्जेक्ट्स है जिसको हम क्वांट और रीजनिंग और इंग्लिश बोलते हैं, वो तो हमें वेल प्रिपेयर्ड पहले से करना चाहिए। एट लास्ट आई विल से बिलीव इन योर सेल्फ। कट ऑफ थोड़े हाई हैं, बट अगर आपके पास वो टाइम है, एनर्जी है, आपके कुछ चीज़ें ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, कुछ और आपको प्रिपेयर करना है, तो आई थिंक यू कैन गो विद दैट, नॉट एन इशू। अब तैयारी करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तैयारी करने के लिए चाहे तो आप सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप में से काफ़ी सारे ऐसे होंगे जो ऑलरेडी किसी बैंक में काम कर रहे होंगे, है ना, कहीं पे आप ऑलरेडी बैंकिंग ऑफिसर होंगे एंड वर्किंग एस्पिरेंट है, तो टाइम उतना मिल नहीं पाता है। तो आइदर यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ, आप अपने आप से भी तैयारी कर सकते हैं, या फिर आप हेल्प ले सकते हो, सपोर्ट ले सकते हो। और अगर आपको हमारी सपोर्ट चाहिए, हमारी हेल्प चाहिए, तो ये बैच स्पेसिफिकली हमने पीएनबी एलबीओ ऑफिसर के लिए निकाला है। 31 जुलाई से ये शुरू हो गया है बैच। इसमें सभी सब्जेक्ट्स आपके कवर कराए जा रहे हैं। दिस इज द डिस्काउंट कोड टू ज्वाइन द बैच। इसको कैसे ज्वाइन करना है वो मैं बता दूंगी अभी। साथ में आपके पास है बैंक महापैक प्लस। बैंक महापैक प्लस क्या है कि ये जैसे कि ये बैच आपको एक सिंगल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कराएगा एलबीओ के लिए, और बैंक महापैक प्लस आपको बहुत सारे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कराता है, जितने भी बैंक के एग्जामिनेशंस हैं। तो अगर आपको बहुत सारे एग्जाम्स को प्रिपेयर करना है तो आप बैंक महापैक प्लस में एनरोल कर सकते हैं। इसके अंदर जो एग्जाम्स आते हैं मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि इसके अंदर ये सारे एग्जाम्स आपके इसके अंदर कवर होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स कवर होते हैं। इफ़ आई वांट टू शो यू द लिस्ट, तो ये सभी एग्जाम इस बैंक महापैक प्लस के अंदर कवर होते हैं। कवर होने का मतलब है कि इन सभी एग्जाम्स के आपको प्रीलिम्स और मेंस
सारी क्लासेस आप लोगों को मिलती हैं, टेस्ट सीरीज आप लोगों को मिलती है, राइट। करना क्या होगा, अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो आपको जाना होगा अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पे, जिसको डाउनलोड करने का लिंक हमने कमेंट सेक्शन में लगाया है। वहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कीजिए, ऑल कोर्सेज में जाइए, रेगुलेटरी बॉडीज में जाइए और यहाँ पे आपको पीएनबी एसओ पे आना है। पीएनबी एसओ पे जैसे ही आप आएंगे आपको यहाँ पे बैच मिल जाएगा। इस बैच में जाइए, यहाँ पे आप एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे जाके करेंगे बाय नाउ, और बाय नाउ करने के बाद आपको यहाँ पे लगाना है डिस्काउंट कोड। जैसे ही आप यहाँ पे डिस्काउंट कोड लगाएंगे Y651, आप यहाँ पे कर सकते हैं अप्लाई। ये बैच आपको मिल जाएगा 3219 में, राइट। तो दिस इज द डिस्काउंट कोड Y651. Okay, so with this I will wish you all the very best, guys. Thank you everyone for joining.